क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कौम 70 साल से ज्यादा जुल्म सहने के बाद भी कैसे जिंदा रह सकती है? कैसे एक माँ अपने जवान बेटे की लाश पर भी रोने के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहती है? और वो कौन सा जज्बा है जो टैंकों के सामने खड़े बच्चों को भी डरने नहीं देता? इस लाजवाल जज्बे, सब्र और हिम्मत का नाम है समूद। और इस सच्चे जज्बे पर तुर्की ने एक ऐसा शाहकार ड्रामा बना दिया है जो फलस्तीन के हालात पर मबनी एक जज्बाती और फिक्र अंगेज कहानी पेश करता है। मगर इतनी सख्त पाबंदियों और जंगी हालात के बावजूद इस ड्रामे की शूटिंग फलस्तीन में कैसे हुई? इस सीरीज में आपको एर्तुगरुल गाजी और मेंदरमान जलालुद्दीन के दो मशहूर अदाकार एक साथ नजर आएंगे। आखिर वो अदाकार कौन है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस सीरीज की हर वो छोटी और सच्ची डिटेल बताएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आप इस सीरीज को कहां और कैसे देख सकते हैं। तो आइए वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप एर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे देखकर ये समझते हैं कि टर्किश ड्रामे सिर्फ माजी की तारीख दिखाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री ने एक मुनफरिद और बेबाक प्रोजेक्ट पेश किया है जिसका नाम है समूद। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के नाम की, जो कि खुद में एक तारीख है। समूद एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब होता है स्टेडफास्टनेस, यानी हर जुल्म और मुश्किल के सामने पहाड़ बनकर खड़े रहना और अपनी जमीन के लिए जान कुर्बान कर देना, लेकिन पीछे ना हटना। इस सीरीज को सिनेपैक्स नामी प्रोडक्शन कंपनी ने तैयार किया है और ये कोई बहुत लंबी या खींची हुई सीरीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 10 अक़सात की एक मिनी सीरीज है। इस सीरीज की हर किस्त तकरीबन 40 मिनट पर मुश्तमिल है। पूरी सीरीज देखने के लिए आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त दरकार होगा, और यकीन मानिए अगर आप संजीदा और हकीकत पर मबनी कहानियां पसंद करते हैं तो ये वक्त आपको हरगिज ज़ाया महसूस नहीं होगा। अब आते हैं इस ड्रामे की कहानी पर। ये कहानी सिर्फ किसी फैमिली ड्रामे की नहीं है, बल्कि ये फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक और वहाँ की सच्ची तारीख का आईना है। ड्रामे में 1948 के नकबा यानी फलस्तीनियों की नस्लकशी और उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे से लेकर आज के दौर तक के हालात को इंतहाई बेबाकी से दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है तुर्की में रहने वाली एक नौजवान और जुर्रतमंद खातून डॉक्टर मेलिसा से, जिसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक फ़लस्तीन से होता है। मेलिसा के वालिद अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी तलाश में जब मेलिसा फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे और अल खलील शहर पहुंचती है तो वहां के हालात देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ड्रामे में साफ दिखाया गया है कि कैसे मासूम फ़लस्तीनियों को इनके अपने क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा जाने से रोका जाता है, कैसे इसराइली चेक पोस्ट्स पर उनकी तज़लील की जाती है और कैसे रातों रात बिल्डोज़र लाकर उनके आबाई घरों को मलबे का ढेर बना दिया जाता है। वहाँ मेलिसा की मुलाकात डॉक्टर अहमद मूसा से होती है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ मेंबर भी हैं। ये दोनों मिलकर इसराइली बमबारी में ज़ख्मी होने वाले बच्चों और मजलूम ख़ानदानों का इलाज करते हैं। मेलिसा, जो सिर्फ अपने बाप को ढूंढने आई थी, वो वहाँ के लोगों पर होने वाले जुल्म और सच्चे जज्बे को देखकर खुद फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक का एक अहम हिस्सा बन जाती है। इस ड्रामे को ज़बरदस्त बनाने में इसकी कास्ट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप तारीखी ड्रामों के फैन हैं तो इन चेहरों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अदाकार बुराक हक्की इस सीरीज में डॉक्टर अहमद मूसा का किरदार प्ले कर रहे हैं। उन्हें देखते ही आपको तुर्की का सबसे बड़ा ड्रामा दिरिलिश एर्तुगरुल याद आ जाएगा। ये वही अदाकार हैं जिन्होंने एर्तुगरुल गाजी में सल्जूकी सल्तनत के बादशाह यानी सुल्तान अलाउद्दीन का यादगार किरदार निभाया था। इस सीरीज में मशहूर अदाकार एमरे किविलचिम ओगोज का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि इस कहानी के हीरो हैं। ओगोज एक बहादुर और निडर नौजवान है जो फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा नजर आता है। वो न सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर खतरा मोल लेता है, बल्कि साबित कदमी और हिम्मत की एक मजबूत मिसाल भी पेश करता है। कहानी में जब मरकजी किरदार मेलिसा फलस्तीन पहुंचती है तो ओगोज उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। वो मेलिसा को वहाँ के हालात समझने, हकीकत से आशना होने और मुश्किल रास्तों पर उसका साथ देने में अहम किरदार अदा करता है। एमरे किविलचिम को आपने चंगेज खान की फौजों के परखचे उड़ाने वाले सुल्तान की जिंदगी पर बने मेगा ड्रामे मेंदिरमन जलालुद्दीन में मेन लीड हीरो के तौर पर देखा है। उनका वो एक्शन और तलवारबाजी का अंदाज आज भी सबको याद है। तीसरा अहम किरदार है डॉक्टर मेलिसा का किरदार, जिसे अदाकारा शेफा नूर गुल ने अदा किया है। ये अदाकारा नेटफ्लिक्स की मशहूर तरीन सीरीज डिटेलर और उस्मानी दौर पर बनी थ्रिलर सीरीज क्रीचर में भी काम कर चुकी हैं।
اور جب اس سیریز کے حوالے سے ایک انٹرویو میں ڈرامے کے لیڈ اداکار ایمرے کیولچم اور شیفا نور گل سے اس پروجیکٹ کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایمرے کیولچم کے جوابات نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ انہوں نے اس سیریز کو صرف ایک عام ڈرامہ نہیں بلکہ ایک اہم اور بامانی کہانی قرار دیا۔ Biliyorsunuz ki Filistin'le ilgili açıklama yapan bazı oyunculara İsrail'in temsilcilerinden eleştiriler geliyordu. Aslında bu bir haykırış da olacak, tepkiler de gelecek. Bunu da biliyorsunuz aslında. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Yani tepkilerin gelip gelmemesi çok önemli değil aslında. Bizim derdimiz, davamız bu bir soykırım. Bunu kabul etmemek bence çok yanlış ve eksik olur. O yüzden biz yaşananları görüyoruz, hissediyoruz, biliyoruz ve bu davanın arkasındayız. Bu gerçek. Böyle bir projede olduğunuz için teşekkür ediyorum kendilerine. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے راز کی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی یہ سیریز دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر اتنی سخت سیکیورٹی، جنگی حالات اور مسلسل کشیدگی کے باوجود کیا اس ڈرامے کی شوٹنگ واقعی فلسطین میں کی گئی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے اصل فلسطین میں شوٹنگ کرنا نہ صرف انتہائی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن تھا۔ اسی لیے ڈائریکٹر دوگان امیت کا راجہ، جنہوں نے اس سے پہلے پایا تخت عبدالحمید اور بارباروس جیسے شاندار تاریخی ڈرامے ڈائریکٹ کیے ہیں، جو اپنی بہترین ہدایت کاری، حقیقت پسندانہ مناظر اور مضبوط کہانی کی وجہ سے بے حد مقبول ہوئے تھے۔ خاص طور پر پایا تخت عبدالحمید میں فلسطین، مسجد اقصیٰ اور صہیونی سازشوں کے موضوع کو جس انداز میں پیش کیا گیا تھا، اسے آج بھی ناظرین بہترین تاریخی پیشکشوں میں شمار کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر دوگان امیت کا راجہ نے اس سیریز کے لیے ترکی کے تاریخی شہر ماردین کا انتخاب کیا۔ ماردین اپنی قدیم پتھروں سے بنی عمارتوں، تنگ گلیوں، تاریخی بازاروں اور مشرق وسطیٰ سے ملتے جلتے ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کے مختلف مقامات کو اس انداز سے فلمایا گیا کہ وہ دیکھنے میں بالکل القدس اور فلسطین کے مختلف علاقوں جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ صرف لوکیشن ہی نہیں بلکہ پروڈکشن ٹیم نے سیٹ ڈیزائن، لباس، گاڑیوں، سائن بورڈز، چیک پوسٹس اور ماحول کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر بھی غیر معمولی محنت کی۔ کیمرہ ورک اور شاندار سینیمیٹوگرافی کی بدولت ہر دیکھنے والے کو پورے وقت یہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمام سینز واقعی فلسطین میں فلمائے گئے ہوں۔ اسی حقیقت پسندانہ انداز کی وجہ سے یہ سیریز دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ شوٹنگ کسی اور ملک میں کی گئی ہے، بلکہ ہر منظر اصل فلسطین کا ہی عکس محسوس ہوتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال کہ آپ اس شاندار سیریز کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سیریز TRT کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم طبی پر ریلیز کی گئی ہے۔ یہاں ایک بات کلیئر کرتے چلیں کہ یہ سیریز ابھی اردو ڈبنگ میں ریلیز نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ اس سیریز کو اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر جا کر بس سمود ود اردو سب ٹائٹل سرچ کریں اور آپ کو یہ ڈرامہ آسانی سے مل جائے گا۔ کیا آپ یہ سیریز دیکھیں گے یا نہیں، کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔